वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विवेचना नाम से सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करिए, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो सीरीज़ है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप नेट की बात करें, पीजीटी हिंदी की बात करें, एलटी कमीशन की बात करें, हर एक परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखकर आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। बाकी देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन और एचपी पीजीटी हिंदी के लिए न्यू बैच शुरू किए गए हैं। अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो इन बैच में एनरोल हो सकता है जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर आपको एचपी पीजीटी हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, एलटी कमीशन की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, एलटी टेट की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पूरा हिंदी और हिंदी साहित्य आपको यहाँ से अच्छी तरह से कवर करवाया जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को इनकी जानकारी चाहिए, इन कोर्स के बारे में जानना है आपने, तो आप 8219312129 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़िए। लिंक आपको उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए, आज हम जो स्टडी करेंगे तो वो करेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित तथ्यों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में क्या क्या तथ्य दिए गए हैं, क्या क्या वहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, ये भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, एक ये ऐसे शख्स हैं जो पूरे राम भक्ति काव्य धारा का नेतृत्व करते हैं। चलिए तथ्य देख लेते हैं। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और राम भक्त फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति रहेगी, पूछा जा सकता है कि जो राम भक्ति का परमोज्वल प्रकाश कब और किसके द्वारा स्फुरित किया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा राम भक्ति का जो परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से स्फुरित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, रामचरितमानस इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। फिर आगे देखिए, आगे है योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं रखता। महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी आपके लिए परीक्षा हेतु। इसके पश्चात है घट के भीतर कहने से गुही और रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। इस प्रकार के दुराव छिवाब की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, इन तीनों को जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा काफ़ी महत्व दिया गया था, तो ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। अगला जो तथ्य यहाँ पर है,
वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसा अन्न और जल। तो देखिए, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके लिए है? भक्ति काल के जो महान विद्वान रहे हैं तुलसीदास, उनके लिए। और जो तुलसीदास कहते हैं कि जो भक्ति है ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसे संसार का कोई एक व्यक्ति या महत्वपूर्ण लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि संसार में प्लेटिनम नामक धातु है या फिर सोना चांदी, इन्हें कुछ एक लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास धन है या कुछ और चीज़ें हैं। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज़ की यात्रा होगी, सब लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जो भक्ति है ये ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कि कहा भी गया है लखे कोई बिरला। भक्ति ऐसी नहीं है कि कोई एक ही इसे प्राप्त कर सकता है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जैसे कि जो अन्न और जल और हवा ये है। भक्ति कैसी है? अन्न जल हवा। इसमें जैसे कि अन्न जल हवा ये धरती का कोई भी प्राणी है उसके लिए चीज़ें जुड़ी है, वैसे ही भक्ति भी है। ठीक है, ये बात कहनी चाहिए। किसने कहनी चाहिए ये बात? अपने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। फिर आगे देखिए, ऊपर वाली पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। महत्वपूर्ण ये पंक्ति रहेगी तुलसीदास जी के संबंध में, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। एक तथ्य यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कभी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जो रामचंद्र शुक्ल है इनके प्रिय कवि कौन है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनके प्रिय कवि। फिर आगे देखिए, सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्त वृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तथ्य यहाँ से भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप नोट कर सकते हो। इसके पश्चात आगे है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी भी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है, ना ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कही है ये पंक्ति भी। फिर आगे है, प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप ना धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया था। इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी ये भी। इसके पश्चात आगे देखिए, भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणातिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई और वैसी और किसी की नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा है। फिर आगे जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, इसके संबंध में तथ्य कहे गए हैं, इसे देख लेते हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें अधिक अभिव्यक्ति मानते हैं। क्या है? अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं।
आगे है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा। यहाँ से भी ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा, तो ये उत्तरकांड में कहा गया था। आगे है रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तुलसीदास जी के शब्द में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। फिर है पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। ना पात्रों के संवाद, ना प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना, इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं। इंपॉर्टेंट कथन है। फिर है दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाला है। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण जी को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्त तो सब रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होती है। इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। अगला है चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन है। अगला है जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। इंपॉर्टेंट कथन है, तुलसीदास जी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। फिर आगे है जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास ये कहकर किया, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो ये तथ्य भी इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्तियों में किस सिद्धांत का प्रभाव है, तो ये विशिष्टाद्वैत बात का है। और ये यहाँ पर जो अपने तुलसीदास जी है ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। इसके पश्चात आगे है जगत को केवल राममय ना कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुलसीदास है इन्होंने कहा कि जगत केवल राममय नहीं है, यह सिया राममय है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है, अतः पारमार्थिक सत्ता चिद्विशिष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है, चित और अचित वस्तुतः एक ही है। ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। इसके पश्चात आगे है आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के हृदय में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से करवाए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर यह बात नहीं है। उपदेश के लिए ही है। ध्यान रखना ये तथ्य भी आप। फिर आगे है नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास।
रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा सकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। फिर है, मानस में उनका ऐसा ना करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। फिर है, पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी। जो गीतावली है ये मुक्तक काव्य है, पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी। उसमें तो सूर के अनुकरण का, किसका, सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। इंपॉर्टेंट कथन रहेगा। आगे है, गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये याद रखना। अगला है तुलसीदास की भाषा। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहल दिखाई पड़ता है। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। फिर आगे है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित थे, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में ही उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की, ध्यान रखना है। जो रामचरितमानस है ये अवधि भाषा में लिखी गई है। फिर है, सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास। ब्रज के अंतर्गत है, भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार ना करके उसे एक नया रूप दिया। इंपॉर्टेंट कथन है। फिर सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु, जेही तेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। फिर आगे है अवधि, जिसे पूर्वी भाषा कहा जाता है। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा में आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा को ही चुना। ध्यान रखना है कि जो अवधि भाषा का दूसरा नाम क्या है, पूर्वी भाषा है। अवधि का सबसे पुराना रूप किसकी रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मिलता है, तो ये ईश्वरदास की सत्यवती कथा में, ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो आज का ये हमारा लेक्चर है, ज़्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा परंतु थोड़ा सा बड़ा ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने तुलसीदास के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं, इसलिए ये लंबा होने वाला है थोड़ा लेक्चर। तुलसीदास का ही अगला लेक्चर आपके समक्ष लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए।